बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं हमें, वो कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, कुछ लोग जो पुरानी वीडियोस हमारी देखते हैं, कोई 2 महीने पहले की या 3 महीने पहले की या 4 महीने पहले की, उसमें जो रेट्स बताए जाते हैं या जो भी उसमें के बारे में डिटेल्स होती हैं, तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है जी, तो इस चीज़ के ऊपर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, ना हम कोई फैक्ट्री होल्डर हैं। हम छोटे से दुकानदार हैं और ये चुंगी अमर सद्दू मेन बाज़ार में न्यू नाइस लेस एंड जरी सेंटर के नाम से सबको पता है कि ये हमारी शॉप है। मैंने अपनी जो कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि ये अपने दुकानदार भाइयों से भी कि जनाब अपना रेट कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल करें, प्राइसेस ना बढ़ाएं, जितना हद तक हो सकता है प्राइसेस कंट्रोल करें। उसमें बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो तो चीज़ें जो लोग जिसके पास जो दुकान में पड़ी हैं, जो पहले की परचेजिंग है, उसके ऊपर तो वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। अब जो नई परचेजिंग हो रही है उसके ऊपर अल्लाह की पनाह है। इवन कि अब दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। मुझे अब ख़ुद भी कई दुकानदार आके, कई कस्टमर्स आके ये चीज़ें कह रहे हैं कि जी ये हमें वो रेट नहीं मिल रहे जो आप कहते हैं। कई हमारे दुकानदार जो हैं वो कहते हैं कि जी हम किस तरह इस चीज़ पे मेंटेन करें, किस तरह इस चीज़ को हम कंट्रोल करके रखें, हम कैसे ये चीज़ें हमको इस पुराने रेट पे देते रहें। इसमें कोई शक नहीं है, प्राइसेस अप हुई हैं, सारी दुनिया में हुई हैं, सारे मुल्क में हुई हैं, और रही सही कसर जो है अभी और निकाल देनी है 2-4 दिनों में इस गवर्नमेंट ने, तो फिर और मज़ीद मामला ख़राब होंगे। इसलिए मेरी ये आप सबसे अपील है कि सब्र का दामन हाथ से न जाने दें। अपने आप को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को भी कंट्रोल करें, आने वाले कस्टमर की भी बात सुनें। और कस्टमर से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप दुकानदार को ब्लेम ना दें इस मामले में। दुकानदार आपके खैर ख्वाह हैं, आपके कोई दुश्मन नहीं हैं आपके, या किसी और मुल्क से नहीं आए हुए, और हम लोग यहीं के ही सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी हैं सारे। तो ना तो कोई हम लोग कोई चाइना जापान से या इंडिया से आए हुए हैं दुकानदार हैं जो आपको लूटेंगे या इस किस्म के मामला करेंगे। लेकिन उसके ऊपर आप लोग को भी चाहिए कि थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट शो करें। कुछ हमारे लोग इतने माशाल्लाह समझदार हैं, इतने एक सेंसिबल हैं, वो आज से साल पहले वाले प्राइसेस मांगना शुरू कर देते हैं। भाई वो कहाँ से ला के दें आपको? वो कहते हैं जी अगर आपके पास साल पुरानी चीज़ पड़ी है, इस तरह पड़ी है, 6 महीने पड़ी है, 2 महीने पहले की है, तो वही प्राइस मुझे दें। ठीक है, चलें, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन जो परचेजिंग अब हुई है, इस वीक में हुई है, इवन के मार्केट हज़ार रुपये प्लस चली गई है। 500 700 तो मामूली केस है, वहाँ पर एक सेट का पीछे पड़ना 1500 2000 मामूली सा केस है। अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, समझ से बाहर और बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हम जितना अपने कस्टमर को ऑनर कर रहे हैं, जितना हम उसको एक प्राइम केयर दे रहे हैं, या ऐसे समझ लें कि एक ICU कंडीशन में उसको हम ट्रीट कर रहे हैं कि यार इनका जो एक पर्दा भी रहे और इज़्ज़त के साथ सारे मामलात भी डील हो जाएं। ठीक है ना? तो ये निज़ाम कब तक आखिर? जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं तो तब तक तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं कर सकेंगे फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो ये प्राइसेस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है इस वक्त। आप अगर वफाकी हुकूमत से कहेंगे, वो कहेंगे जी हमारे बस में नहीं है। आप सूबाई हुकूमत से कहेंगे, वो कहेंगे हमारे बस में नहीं। तो फिर किसके बस में है? तो फिर अल्लाह के बस में वो सारा कुछ, सारा मुल्क ही अल्लाह के सुपुर्द हुआ पड़ा है। लिहाजा कोशिश करें कि जितना आप भी दुकानदार को रिस्पेक्ट और ऑनर दे सकते हैं वो दें, उनसे ज़रा अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करें, अपनी बात में भी ज़रा थोड़ा वज़न रखें। इस तरह ना करें कि आप दुकानदार को बिल्कुल डिच एंड डंप कर दें कि भाई आप हमें लूट रहे हैं, आप महंगा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल इन बिटवीन हो क्या रहा है कि लोग एक दूसरे को जवाब भी नहीं दे रहे, इवन के लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे एक दूसरे का। कंडीशन यहाँ तक आ गई हुई है। अब हर बंदा यही जवाब दे रहा है कि भाई लेना तो ले लो, नहीं तो ना सही। लेकिन इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। दोनों साइडों से अब मिलजुल के बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोनों साइडों को ही इस चीज़ के ऊपर ज़रा नेगोशिएशन करनी पड़ेगी और हौसला सब्र दिखाना पड़ेगा। अगर आप हौसला सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो बस फिर
रोडों पे लड़ाइयाँ तो फिर तैयारी खड़ी हुई हैं। बहरहाल हम न्यू नाइस लैस एंड सर्विस सेंटर के प्लेटफॉर्म से जितना भी रिलीफ दे सकते हैं जी जनाब देंगे। बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ श्योर कर दी है कि हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई फैक्ट्री होल्डर नहीं है, हम कोई बहुत बड़े कोई स्टॉकिस्ट नहीं है, ठीक है ना। यहीं से ही लोकल मार्केट से ही हमने भी माल ख़रीदना होता है और हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कटिंग में माल ख़रीदता है ज़्यादा। कोई वाकई में ये नहीं कहता कि ये सेट दे दें या बंडल दे दें, रेट वो वही मांगता है जो फैक्ट्रियों में भी शायद इस वक्त नहीं मिलते, लेकिन उसके लिए वो हमें फ़ोर्स करता है कि जी इस तरह कर दें उस तरह कर दें, जो कि हम मजबूर होते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान का एक सिस्टम है, और सिस्टम क्या है, वो ये है कि एक फैक्ट्री चीज़ बनाती है ना, वो कभी डायरेक्ट दुकानदार को नहीं देती। कोई भी फैक्ट्री है चाहे, यहाँ मिडल मैन का किरदार जो है ना वो खा जाता है सब कुछ। वो फैक्ट्री चीज़ बनाएगी, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, डिस्ट्रीब्यूटर आके होलसेलर को देगा, 2 जगह मार्जिन निकल गया। होलसेलर आके रिटेलर को देगा, तीसरी जगह मार्जिन आ गया, ठीक है जी। और रिटेलर ने फिर आगे कस्टमर को देना है। अब एक चीज़ अगर 3-3 जगह कट लग कर आएगी तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगी। हमारी अपनी गवर्नमेंट से भी अपील है कि कोई ऐसा सिस्टम बना दें, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दें कि ये दरमियान में से ये जो मिडल मैन वाला सिस्टम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ हमारा गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जितना हमने करना था कर लिया भाई। अब हम इनको एक चीज़ कहते हैं कि भाई अगर आप 2000 की दे रहे थे, अगर 2200 की दे दें, 2300 की दे दें, वो 3000 से नीचे पैसे नहीं मांग रहे उसके। 5000 वाली चीज़ के वो 7000 से नीचे पैसे नहीं मांग रहे हमसे। यहाँ कस्टमर वज़ीद है, वो कहते हैं जी मुर्गे की 3 टांगें हैं, कौवा सफ़ेद है, हमें तो यही चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरन माफ़ी मांगनी पड़ती है या एक्सक्यूज़ करना पड़ता है या समटाइम थोड़ी सी तलखी होती है, बस इसी तरह दिन गुजर जाता है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप भी थोड़ा सा ज़रा अपने आप को कंट्रोल करें। दुकानदारों से भी अपील है कि अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। आपस में उलझने या बहस करने से या आपस में गर्मी सर्दी करने से बेहतर है कि जितनी भी सुलह रहमी से मामला निपट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक चीज़ मैनेजेबल नहीं लग रही, अगर आपको लग रहा है कि इसकी कंट्रोल प्राइस में ये नहीं मिल रही, तो आप काइंडली कहीं और विज़िट करें। उसके लिए किसी अच्छी जगह पर आप और चले जाएँ, किसी बड़ी मार्केट में चले जाएँ, लेकिन दुकानदारों से ना उलझें। छोटे छोटे इलाकों में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, इनकी छोटी छोटी दुकानदारी है, इन्होंने यहीं से कमाना है, यहीं से अपने सारे एक्सपेंस देने हैं, यहीं से रेंट पे करने हैं, बिजली के बिल देने हैं, घर के खर्चे चलाने हैं। यही सोर्स ऑफ इनकम है सबका। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए और समझ कर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और इस मुल्क की अल्लाह ताला हर तरफ से खैर फरमाए, हमारे इदारों की खैर फरमाए। और अपने दोस्त, अपने होस्ट मुजाहिद वली मोहम्मद मोहम्मदी सैफ़ी को दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस पर कमेंट भी करके कोई अच्छी एडवाइस अगर आप मुझे देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस एडवाइस पर ज़रूर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।